हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोनिका शर्मा फ्रॉम जीबीयू और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ पेपर फर्स्ट बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जिसमें पार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स शुड बी इंक्लूडेड अंडर कंटिन्यूअस इंटरनल एवल्यूशन CIE। इसमें आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे मैथमेटिक्स का, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, इम्पोर्टेंस, और उसके बाद में फिर मैथमेटिशियन की जीवनी। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स, गणित सब बहुत प्राचीन है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुतायत से उपयोग किया गया है। यानी कि कहाँ से ये डेवलप हुआ और कहाँ से ये शुरू हुआ ये बताया गया है मीनिंग ऑफ मैथमेटिक्स में। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणित की प्रधानता हो। गणित अंक, आधार, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विधान है जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। यह लैटिन भाषा के कैलकुली शब्द से बना है जिसका मीन्स है कंकड़। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से हुआ और नंबर्स ऑफ सिस्टम इसका एक विशेष क्षेत्र है। यानी कि जो पीछे आदिकाल में जो काउंट करते थे गणित की हेल्प से, वो कंकड़ की हेल्प लेते थे। यानी कि कंकड़ से काउंट करते थे कितने हैं। वेदांग शास्त्रों में गणित, ज्योतिष एवं क्षेत्र में गणित सम्मिलित थे। कुछ विद्वानों का मत है कि हिंदू गणित के अंतर्गत परिक्रम, व्यवहार, क्षेत्र गणित, राशि, भिन्न, संबंधी परिक्रम, वर्ग, घन, चतुर्घात, क्रमचय और संचय थे। प्राचीन काल से ही शिक्षा में गणित का सदा उच्च स्थान रहा है। गणित के बारे में तो जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने अपनी गणित सार संग्रह नामक पुस्तक में अत्यंत प्रशंसा की है। श्री महावीराचार्य मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है गणित सार संग्रह, और उसमें गणित के बारे में देखिए क्या लिखा है। लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो जो व्यापार है उन सब में गणित का प्रयोग है। कामशास्त्र, अर्थशास्त्र, पाकशास्त्र, गंधर्व शास्त्र, नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, भवन निर्माण शास्त्र आदि विधाओं में गणित अत्यंत उपयोगी है। यहाँ तक सूर्य आदि ग्रहों की गति ज्ञात करने में भी, दिशा तथा समय ज्ञात करने में, चंद्रमा के परिलेख आदि में सर्वत्र गणित का प्रयोग करना पड़ता है। द्वीपों, समुद्रों, पर्वतों की संख्या, लोक, अंतरलोक, ज्योतिलोक, सभा भवनों व गुंबदाकार मंदिरों के परिमाण तथा अन्य बातें गणित की सहायता से जानी जाती है। अधिक क्या कहे, सचराचर त्रिलोक्य में जो कुछ भी है उसका अस्तित्व गणित के बिना संभव नहीं हो सकता। अब डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की मार्सन H. स्टोन के अनुसार, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। यानी कि अमूर्त मीन्स होता है जो दिखाई ना दे और मूर्त मीन्स होता है जो दिखाई दे। यानी कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया है। गैलोलिया के अनुसार गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। लोक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गोस के अनुसार गणित विज्ञान की रानी है। बेल के अनुसार गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गिब्स के अनुसार मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज, गणित एक भाषा है।
बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अदर डेफिनेशन है जो किसी मैथमेटिशियन ने या किसी साइंटिस्ट ने नहीं लिखी है, बनाई गई है। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ कैलकुलेशंस। मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड। Mathematics is a systematized, organized and exact branch of science. It is science of logical reasoning. It is an inductive and experimental science. Mathematics is the science which draws necessary conclusion. ये डेफिनेशन थी कुछ राइटर के थ्रू और कुछ विदाउट राइटर। अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी कि गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। गणित विषय की अपनी अलग एक प्रकृति है जिसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य मैथमेटिकल टर्म्स है, मैथमेटिकल कंसेप्ट है, फॉर्मूले, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल एंड साइंस से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है, यानी कि ये क्या है, एक्यूरेट होता है। गणित का ज्ञान एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड क्लियर होता है, जिसको आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित में एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को कंस्ट्रक्ट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है, जिस तरह मार्शल एच स्टोन ने परिभाषित किया है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उसकी सत्यता की जांच किसी भी समय तथा स्थान पर की जा सकती है। नेक्स्ट है, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। इससे बालकों में स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अब बात आती है हिस्ट्री की। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। गणित को भारत में प्रारंभ से ही बहुत महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। वेदांग ज्योतिष 1000 ईसा पूर्व में गणित की महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है। जिस प्रकार मयूरों की शिखाएं और सर्पों की मणियां शरीर में सर्वोपरि मुर्दा स्थान मस्तक पर विराजमान है, उसी प्रकार वेदों के सब अंगों तथा शास्त्रों में गणित शिरोमणि है। प्रसिद्ध जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित के संदर्भ में तो यहाँ तक कहा है, क्या कहा है, बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है, बहुत अधिक प्रलाप करने से क्या लाभ है। इसे सचराचर जगत में जो कुछ भी वस्तु है वह सब गणित के बिना समझना संभव नहीं है। व्यापार के लिए अरब तथा अन्य देशों के लोग यहाँ आते थे और वे व्यापार के साथ साथ यहाँ की सरल गणना पद्धतियों को भी सीख गए। उन्हीं के द्वारा यह ज्ञान अरब देशों से भी होता हुआ यूरोप तक पहुंचा। समय समय पर विदेशी ज्ञान जिज्ञासु भी आए और उन्होंने यहाँ के अद्वितीय गणितीय ज्ञान को प्राप्त करने में अपने देश तक पहुंचाया। 12वीं शताब्दी तक भारत गणित के क्षेत्र में विश्व का ज्ञान गुरु था। भारतीय गणित के इतिहास का शुभारंभ आदि ग्रंथ ऋग्वेद से होता है। इसके इतिहास को मुख्यतः 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आदिकाल,
सेकंड है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है मध्यकाल जिसको स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स का योगदान है। उत्तर मध्यकाल और वर्तमान काल। फर्स्ट है आदिकाल, जिसका ईयर है या जिसका सन है 500 ईसा पूर्व तक। इस काल में शून्य तथा दार्शनिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार हुआ। यह भारत की विश्व को एक अभूतपूर्व देन है। महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत नारद विष्णु पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पाठ में त्रिस्कंद ज्योतिष के वर्णन में गणित का प्रतिपादन हुआ, जिसमें 1 को 10 टू द पावर 0, 10 शत, सहस्त्र, अयुत जिसको 10,000, लक्ष लाख, कोटि करोड़, अवरुद्ध 10 करोड़, अबज अरब, खरब 10 खरब, निखरब खरब, महापदम 10 खरब, शंकु नील, जल्दी 10 नील, अंत्यत पदम, प्राद शंख जो कि 10 टू द पावर 17 के मान के बराबर है। मीन्स आदिकाल में जो यूनिट है हमारी उसका आविष्कार हुआ। यही कारण है अरब के लोग 1 से 9 तक के अंकों को हिंदू सहा कहते हैं और पश्चिमी देशों में 0 से 9 तक के अंकों को क्या कहते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, वैदिक काल और उत्तर मध्यकाल। वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, जिसमें शूल एवं वेदांग ज्योतिष काल। शूल उस रज्जु रस्सी को कहते हैं जो यज्ञ की वेदी बनाने के काम में आती थी। शूल सूत्रों के रूप में उपलब्ध है। इस काल में 3 सूत्रकारों के नाम उल्लेखनीय हैं: बोधायन, आपस्तम, कात्यायन। बोधायन शूल सूत्र 1000 ईसा पूर्व को आजकल पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते ही हो किस पर अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है, जिसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? स्लैंट के स्क्वायर के इक्वल, हाइपोटेन के स्क्वायर के इक्वल। बोधायन के 2 वर्गों के योग और अंतर के बराबर वर्ग बनाने की विधि दी है तथा √2 का मान दशमलव के 5 स्थानों तक निकालने का सूत्र भी दिया। तो ये किसकी बात हो रही है? आदिकाल की। सूर्य प्रगति काल। इस काल की प्रमुख कृतियां सूर्य प्रगति और चंद्र प्रगति है। जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इनमें गणितानुयोग का वर्णन है। सूर्य प्रगति में दीर्घवृत्त का उल्लेख है, जिसमें परिमंडल के नाम से जाना जाता है। जॉन नेपियर 1550 से 1617 ईस्वी के बहुत पहले लघुगणक का आविष्कार भारत में हो चुका था। बौद्ध साहित्य में गणित के 2 भागों गणना यानी कि साधारण गणित और संख्यान उच्च गणित में बांटा गया है। संख्याओं का वर्णन 3 रूपों में किया गया है: काउंटेबल जिसको काउंट कर सकते हो, अनकाउंटेबल जिसको काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट यानी कि जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, अनंत हैं। अब सेकंड पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। पूर्व मध्यकाल 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक। इस काल में प्रमुख ग्रंथ वृक्षशाली गणित, सूर्य सिद्धांत, गणित योग, स्थानांक सूत्र, भगवती सूत्र और अनुप्रयोग द्वार सूत्र इस युग के प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके अतिरिक्त जैन दार्शनिक उमास्वाती 135 ईसा पूर्व की कृतियां यानी कि रचनाएं, तत्वार्थिगम सूत्र भाषण एवं आचार्य यतिवर्षम 173 ईसा पूर्व के लगभग की कृतियां, त्रिलोक प्रणवृत्ति भी इसी काल के प्रसिद्ध जैन ग्रंथ हैं। वृक्षशाली गणित, स्थानांक सूत्र और भगवती सूत्र सूर्य सिद्धांत में
और सूर्य सिद्धांत में मल्टीप्लाई के रूल बताए गए हैं। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस। ऐसे ही डिवाइड के रूल बताए गए हैं। प्लस नंबर्स को प्लस से ही ऐड करोगे तो प्लस आएगा, माइनस को प्लस से करोगे तो माइनस, माइनस को माइनस से करोगे तो प्लस। इसी में ही जो करनी होती है उसके घात को बताया गया है। कै का वर्ग को कै स्क्वायर, कै का तृतीय वर्ग कै क्यूब। अरब देश के गणितज्ञ अल-खवारिज़मी ने अपनी पुस्तक अल-जब्र एवं अल-मुकाबला में भारतीय बीजगणित पर आधारित विषय का प्रतिपादन किया है तथा उनकी पुस्तकों के नाम पर इस विषय का नाम अलजेब्रा पड़ा। थर्ड है मध्यकाल या स्वर्ण युग, 400 ईसा से 400 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। इस काल में को भारतीय गणित का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में ऐसे महान गणितज्ञ हुए जिन्होंने गणित के सभी शाखाओं को, जिनका प्रयोग हम आज कर रहे हैं, विस्तृत एवं स्पष्ट रूप प्रदान किया है। इनका संक्षेप में विवरण निम्न है। फर्स्ट है आर्यभट्ट प्रथम। तो इसको स्वर्ण काल इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें गणित की सभी शाखाओं का प्रयोग किया गया है। ये पटना के निवासी थे आर्यभट्ट प्रथम, जिसका जन्म 499 ईस्वी में हुआ। ये पटना के निवासी थे। इन्होंने अपनी आर्यभट्टीय में 332 श्लोकों में गणित के महत्वपूर्ण मूलभूत सिद्धांतों के सार रूप में कह दिया गया है। रेखा गणित के क्षेत्र में इन्होंने पाई का मान 4 स्थानों तक 3.1416 ज्ञात किया। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गतिशील और सूर्य स्थिर है, जिसे कोपरनिकस ने 1100 वर्षों बाद 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया और 1642 में गैलीलियो को इस बात पर सूली दी गई। नेक्स्ट है भास्कर प्रथम, फिर है ब्रह्मगुप्त, उसके बाद नेक्स्ट है श्रीधराचार्य। जिस मैथमेटिशियन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लर्न करना है। श्रीधराचार्य ने अंकगणित पर नवशतिका तथा त्रिशतिका पाटीगणित पुस्तकों की रचना की। इनका द्विघात समीकरण हल करने का सूत्र जो श्रीधराचार्य विधि है कहलाता है, आज भी व्यापक रूप से प्रयोग में लाया जाता है। इनकी पुस्तक पाटीगणित का अनुवाद अरब में हिसाबुल तरबत नाम से हुआ। तो जो श्रीधराचार्य यूज करते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में, वो श्रीधराचार्य जी ने ही दिया है। उसके बाद है महावीराचार्य, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आर्यभट्ट द्वितीय, श्रीपति मिश्र, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती और लास्ट है भास्कराचार्य द्वितीय। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल 1200 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल में भास्कराचार्य द्वितीय ने साइन x की वैल्यू का फॉर्मूला बताया, जो किस फॉर्म में है, सीरीज की फॉर्म में। साइन r इजकल टू r माइनस आर क्यूब अपॉन 3 प्लस r5 अपॉन 5 माइनस r7 अपॉन 7। नारायण पंडित, नीलकंठ, कमलाकर और सम्राट जगन्नाथ, जिन्होंने रेखा गणित की वर्तमान शब्दावली अधिकांश से इसी पुस्तक पर आधारित है। फिर है फिफ्थ वर्तमान काल 18 ईस्वी
1800 ईस्वी के पश्चात, यानी कि 1800 ईस्वी के बाद वर्तमान काल शुरू है। अब भी क्या चल रहा है, वर्तमान काल ही चल रहा है। वर्तमान काल के कुछ प्रमुख गणितज्ञों एवं उनकी कृतियों का संक्षिप्त परिचय निम्नतम है। जिसने वर्तमान में योगदान किया है: नरसिंह बापू, देव शास्त्री, सुधाकर द्विवेदी, रामानुजम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको सेकेंड ईयर में आपको पढ़ना है रामानुज के बारे में। इसका फुल नेम है श्रीनिवासम रामानुजम। रामानुजम सूत्र रूप में गणित एवं अन्य सिद्धांतों को लिखने एवं सिद्ध करने की वैदिक परंपरा के आधुनिक युग के महान गणितज्ञ है। उनकी श्रेष्ठता इसी से प्रमाणित है कि उनके द्वारा प्रतिपादित 50 परमों में से 1-2 को सिद्ध करने से ही गणितज्ञों एवं शोधकर्ताओं को वर्ष पर्यंत दत्तचित्त होकर परिश्रम करना पड़ा। कुछ परमें अभी तक सिद्ध नहीं किए जा सके। इनकी कृति यानी कि इनकी रचनाएं रामानुज डायरी शीर्षक जन्म शती वर्ष में प्रकाशित हुई है। और फिर नेक्स्ट है एंड लास्ट है स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज। इसके देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स जीवनी। स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स। इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट है बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यू। किस तरह बौद्धिक मूल्यों का विकास हुआ है, यानी कि किस प्लेटो ने तो कहा है गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। एक सुसुप्त आत्मा यानी कि एक सोई हुई आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। सोल्टर्स महोदय ने क्या कहा है, गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देकर इसके बाद ही आता है। इसे ऑब्जर्वेशन पावर, लॉजिकल पावर, मेमोरी कंसंट्रेशन, ऑर्गेनालिटी, पावर ऑफ डिस्कवरी, थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर, सेल्फ रिलायंस एंड हार्ड वर्क आदि सभी मानसिक शक्तियों का पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान होता है। सेकंड है व्यवहारिक वैल्यू। किस तरह मैथ्स को व्यवहारिक रूप में यूज करते हैं। बैंकिंग, टेलरिंग, शॉपकीपिंग, टैक्सेशन, इंश्योरेंस, पोस्टल जॉब, सभी में किसका यूज होता है, मैथमेटिक्स का। बेकन ने भी कहा है गणित सभी विज्ञानों के सिंह द्वार एवं की है। थर्ड है सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। होगबेन ने भी लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। फोर्थ है अनुशासनात्मक मूल्य। इसमें सरलता, शुद्धता, परिणामों की निश्चितता, मौलिकता, संक्षिप्तता, दैनिक जीवन की यथार्थता से समानता और परिणामों की पुष्टि। फिफ्थ है नैतिक मूल्य, मोरल वैल्यू डेवलप होता है। सिक्स है सामाजिक मूल्य। सेवेंथ है सौंदर्यात्मक कलात्मक मूल्य। और लास्ट है जीविका उपार्जन संबंधी मूल्य। अब पार्ट ए में इतना ही स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट में गणित के पाठ्यक्रम में स्थान और मैथमेटिशियन की जीवनी श्रीधराचार्य की लेके आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।